की, छिंदवाड़ा के पागलों की, जो कथा में आए उनकी, जो नहीं आए उनकी भी, कथा यजमान परिवार की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पतये हर हर। मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए। सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं। संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं कि वोटों का योग है, कुछ कर लो। चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। इनके पेट में क्यों दर्द होता है? मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? दिव्य दरबार सज गया है, पर्चियां निकल रही हैं, भक्तों का जन सैलाब पंडाल में आ चुका है। चारों ओर बागेश्वर सरकार की धूम मची है। छिंदवाड़ा में बागे चलने वाली इस हनुमंत कथा को लेकर दोनों नेता लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। अपने गढ़ में बागेश्वर वाले सरकार का स्वागत करने से लेकर बंगले में मीटिंग और स्टेज पर बाबा का जयकारा लगाने तक छिंदवाड़ा से पल पल की अपडेट ट्विटर पर साझा की जा रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में यही सवाल गूंज रहा है, क्या बागेश्वर वाले बाबा ने पाला बदल लिया है? क्या बागेश्वर पीठाधीश्वर कांग्रेस पर मेहरबान हो गए हैं? और क्या कमलनाथ ये बजरंग बाण उनके सियासी फायदे के लिए है? मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी नजर है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पूरे आयोजन को जो है वो राजनीतिक चश्मे से देख रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लोग चाहते थे, कमलनाथ चाहते थे, उनके बेटे नकुलनाथ चाहते थे कि लोग यहाँ के जो है वो धर्म के रास्ते पर चले, उन्हें धर्म का ज्ञान हो। और यही वजह है कि कथा वाचन के लिए उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को न्योता भेजा था, उनको खुद बुलाने के लिए गए थे उनके दरबार में और उस न्योता को कबूल किया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या एमपी में बीजेपी के साथ कमलनाथ ने खेला कर दिया है? एमपी में 4 महीने बाद चुनाव है, इसलिए जाहिर तौर पर साधु संतों और कथावाचकों की डिमांड बहुत हाई है। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दो टूक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग मुखर तौर पर हमेशा से ही करते रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर पांडालों तक उनका क्रेज है। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सबके बाबा फेवरेट है। लाखों लाख लोग बाबा के पंडालों में उनकी कथा सुनने आते हैं। ऐसे में साफ है बाबा लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे में सियासत उनसे अछूती कैसे रह सकती है? धीरेन्द्र शास्त्री की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में बाबा का भव्य दरबार लगवाया। यही वजह है कि छिंदवाड़ा में बाबा का दिव्य दरबार सजाया गया। छिंदवाड़ा में विधानसभा की सभी 7 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। लिहाजा कांग्रेस बाबा बागेश्वर के जरिए इस बार भी विरोधियों की ठठरी बंधवाने की आस लगाए है। नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने जजमान की खूब प्रशंसा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप श्री कमलनाथ जी जब बागेश्वर धाम फरवरी में गए तो बस उनकी और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमरिया कब आ रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। माध्यम आप बन गए, बुलाया बालाजी ने है, पर हकीकत तो यह है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं। छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार सज गया। कथा सुनने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों से भक्त भारी तादाद में पहुंचे हैं। ये बाबा के वो समर्थक हैं जिसे कोई भी राजनीतिक दल इग्नोर नहीं कर सकता। हर जगह की तरह यहां भी भक्तों में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दीवानगी देखी जा रही है। इनकी आस बस यही है कि एक बार बागेश्वर सरकार के दर्शन हो जाएं।
बाबा ने बुला लिए, आ गए, मन लगा, आए नहीं आए, लेकिन मन बोला नहीं निकल जाओ तुम, तो आ गए। इतनी आशा है कि भगवान मिल जाए मंडप में जाके। ये काम जनता के लिए, भगवान के लिए, मतलब हमारे इधर छिंदवाड़ा जिले में ऐसा पहला काम है जो भगवान के नाम से रोशन किए। इसका श्रेय कमलनाथ जी। हनुमान जी के भक्त कमलनाथ जी बहुत पहले से है। ये हनुमान जी के दरबार में अनूप जलोटा जैसे महान भजन गायक ने भी हाजिरी लगा चुके हैं, और जब भी रामनवमी या हनुमान जयंती आती तो कमलनाथ जी यहाँ पे बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं। कांग्रेस और भाजपा को एकता रखती है, धर्म का काम है, बाबा बागेश्वर का काम है, हिंदू राष्ट्र का काम है। यानी इसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, हमको तो दर्शन मिल रहे हैं ना गुरु जी के, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है। दिव्य दरबार में बागेश्वर बाबा भक्तों की पर्ची निकाल रहे हैं, उनके कष्टों और दुखों का निवारण कर रहे हैं। बाबा अपने भक्तों की आस पूरी कर रहे हैं। देश के कोने कोने से बागेश्वर बाबा के भक्त अपनी दुख, चिंताएं और परेशानियों का हल छिंदवाड़ा में ढूंढने आए हैं। दरबार की जैसे ही किसी भक्त के नाम की पर्ची निकलती है, वो खुशी से झूम उठते हैं। भक्तों को बाबा उनकी परेशानी पर्ची में लिख कर देते हैं और इसके समाधान के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। कहाँ की हो बहन? कुलबेरा सगा। ये बहन ऐसा नजदीक कर लो। हाँ, यहीं पास में है क्या कहीं? आप पढ़ लेती? हाँ, नजदीक आ जाओ। क्या उत्तर पाना चाहती हैं हनुमान जी के चरणों से? हम तो पूजा करते हैं, बाजू में मेरे भोलेनाथ बैठे हैं, मैं शाम सुबह जब भी टाइम मिलता है मैं उनकी पूजा करती हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न मैं कुछ सोची नहीं हूँ, मगर मैं अपने बच्चे के लिए और पति के बारे में बहुत परेशान रहती हूँ। ठीक है, उनका नाम क्या है? मेरे पति का नाम है ताराचंद कलीवार और बच्चे का नाम है विशाल कलीवार और आयुष कलीवार। पढ़ी लिखी आप हो? हमने 3 बातें लिखी, गलत हो तो आप मना कर देना। हमें जो गुरुजी ने बोला वो हमने लिखा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माइक नजदीक करो। हाँ, नहीं रहता। सही बात है। पेट में दर्द बनता, पति कलेश करता, आरोप प्रत्यारोप आप पर लगाता है, बालक का नाम विशाल है, उसको लेकर चिंतित हैं, उससे देवी पूजा करवाएं, वह आगे बढ़ेगा और बात मानेगा, आशीर्वाद है। क्या यही बात? हाँ, यही बात है। एकदम सही, बिल्कुल कोई सही। संदेह? कोई संदेह नहीं। जय सिया राम। दूसरी बात, आपके घर पर कोई भी बाधा नहीं है। एक बार आप इन चक्करों में पड़ भी गई, किसी के चक्कर में ना पड़ो। कोई तंत्र नहीं है, ना कोई बाधा है। भगवान भोलेनाथ की खूब कृपा है और आपके आराध्य भी भोलेनाथ हैं और आपके इष्ट भी भोलेनाथ हैं। आप उनको खूब भजन करो और उनका नित्य हवन करो, उनके नाम से जल चढ़ाओ। बाकी आप अपने बालक को एक बार, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी के दर्शन करवा देना, वह सुधर जाएगा, नाम रोशन करेगा। आशीर्वाद। जी, धन्यवाद। बाबा की एक झलक पाकर ही भक्त इमोशनल हो जाते हैं। इस महिला ने जब बागेश्वर सरकार को देखा तो भाव विभोर हो उठी। बाबा से कोई सवाल नहीं किया और आंखों से आंसू झलक गए। बोलो बहन, क्या चाहते हैं समाधान? जी, कुछ नहीं चाहते। जी, कुछ प्रश्न पूछना है? नहीं। हमने भी कुछ नहीं लिखा, मन में कोई प्रश्न नहीं, सब पे कृपा बनी रहे, बस ऐसा ही जानने आई है। हाँ, सच। बोलो बराबर छे? हाँ। है? हमारे हनुमान जी 1 नंबर आगे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक बात बोलेंगे। राम, गुरुजी, सीताराम। पूरी मंडली आई है आपकी देखने के लिए, एवं सनातन हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट के लिए चलकर आए हैं। बागेश्वर सरकार का मजाकिया अंदाज किसी से भी छिपा नहीं है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कई बार अपने भक्तों को हंसी मजाक में ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिससे पूरी सभा हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है। कुछ ऐसा ही इस भक्त के साथ हुआ। गांव से जो ऐसे हाथ रखे हैं बड़ के बाल वाले, जरा खड़ा तो हुई जा। हाँ, ये जो दोनों, ये बहुत बदमाश है, बैठ जाना। तुम वहां बेटा, पीछे वाला जो बड़े बाल वाला ही है, बीच में से मांग है, शर्ट पहने हुए हैं, इसको आने देना, ये बहुत बदमाश।
आ तो बहुत होशियारी दे तो सारे अकेले में आ तोरी सेटिंग और चैटिंग निकालते हैं। डर ना, आजा आजा आजा, सही है। आपकी जय। कहाँ के हो भाई साहब? चौरई से। अच्छा, बहुत बदमाश। तो पहली बार आए हो क्या? जी पहली बार हैं, जब वही बदमाशी कर रहे थे बैठे बैठे। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा था कि हमारे वाईफाई में आता नहीं होगा सिग्नल? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, आता है आपके वाईफाई में। यहाँ आके तो अच्छे अच्छे बोलने लगा। बोलो क्या विषय है, पढ़िए। मन में विचित्र सोच रहे थे कि कैसे बताते हैं, क्या हमारे बारे में बुला पाएंगे, बता पाएंगे? माइक करो ना जी, जी बता पाएंगे तब हम मानेंगे। मित्रों से भी यही कह के आए थे, विवाह नहीं हो रहा, हर्ष नाम है। गलत संगति में पहले फंसे थे तो धोखा मिल गया इलू इलू में, अब अरेंज हो जाएगी। जी बहुत 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 आशीर्वाद। हाँ, और कहो तो अब सेटिंग और चैटिंग पूरी खोलें कि अब दो भाभियन से जिनसे चर्चा चल रही वो बताएं? बताएं? अब आज के बाद मत सोचना हमारे बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हम नाक कान दोनों काटने वाले बाबा हैं। एक तरफ भक्त बाबा के बुलावे को बेताब है, दूसरी ओर चुनावी साल होने के कारण कांग्रेस भी अर्जी लगाए खड़ी है। कांग्रेस ने इस बार हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ा है। बीजेपी छिंदवाड़ा के इस आयोजन को कांग्रेस और कमलनाथ की नौटंकी बता रही है। जहां एक और शिवराज सिंह कमलनाथ पर वोटों के लिए कुछ भी कर गुजरने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ एक कदम आगे निकलकर शिवराज सिंह को ही कांग्रेस ज्वाइन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दी हमारा सिद्धांत क्या है। हाँ, इसमें अगर शिवराज सिंह जी शामिल होना चाहें, हमारे लोग मान जाएं, हाँ हमारे लोग इसको स्वीकार करें, उनका भी स्वागत है। साफ है कि हिंदुत्व और हिंदू कार्ड को लेकर कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है, पर इधर बीजेपी को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी में दखल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या छिंदवाड़ा का बजरंग बाण कांग्रेस की सियासी नैया पार करा पाएगा और बागेश्वर सरकार का क्रेज किसके लिए वोटों में तब्दील होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। छिंदवाड़ा से श्वेता भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।